नमस्कार दोस्तों, बाबा गलगली धाम ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए अभी हम लोग बाबा गलगली धाम आए हुए हैं और आपको बाबा से मिलाते हैं और बहुत सारे जड़ी बूटियों के बारे में अभी बाबा बताएंगे एक एक करके। चलिए वीडियो पे बने रहिए, चलते हैं अंदर बाबा के पास। चलिए दोस्तों, पहुंच गए हम लोग अंदर। बाबा अंदर अभी बहुत सारे जड़ी बूटियों कलेक्ट कर रहे हैं। चलिए अभी दिखाते हैं आपको और बाबा से मिलाते हैं। चलिए बाबा के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और बाबा भी बताएंगे सब दवा के बारे में एक एक करके। नमस्कार। ये आपका आप पहचान रहे हैं, ये जो है पीपल के पत्ता, और इसको हम लोग का देसी भाषा से जितिया भी कहते हैं। और ये जो है आपका सनातन धर्म में इसका पूजा भी करते हैं और जितवाहन बाबा का नाम से इसको जाने जाते हैं। और इनका जो है साल में एक बार जितवाहन बाबा का नाम से इसको पूजा अर्चना करते हैं और बहुत धूमधाम से लोग इसको मानते हैं। सनातन के अंदर अनेकों सामग्री का जुगाड़ करके और इसको फिर पूजा अर्चना करते हैं। इसका नाम है हम लोग का झारखंडी भाषा से जितिया और चलेबुल भाषा से है, इसको लोग कहते हैं पीपल। पीपल का अनेकों प्रजाति है। आप इसको देख रहे हैं, ये है आपका आम का पत्ता। आम का पत्ता है और ये आम पत्ता भी सनातन में जुड़े हुए हैं। आप कलश जब बनाते हैं उस समय भी आम का पत्ता को कलश में डाला जाता है। और सनातन के अंदर में जो शादी विवाह होता है उस समय इसको सबसे पहले बारात जाने से पहले लोग इसको आम बा बिहा होके ही लोग बारात उठता है अपना घर से। ये इसको आम का पत्ता कहते हैं, आम्बा भी बोलते हैं, हम लोग का देसी भाषा से आम्बा कहते हैं और लोग इसको आम भी कहते हैं। तो उसी का पत्ता है। ये आप जो देख रहे हैं भाई साहब, ये है आपका जामुन का पत्ता। ये जामुन का पत्ता अनेकों जड़ी बूटी में काम आता है और इनका फल को भी बहुत सुंदर से लोग खाते हैं और बड़ा चॉइस से खाते हैं। और ये भी अनेकों प्रजाति का है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। ये है आपका जाम भी कहते हैं इसको और जामुन भी कहते हैं। देसी भाषा में जाम कहते हैं और चलोबुल भाषा से लोग जामुन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है अमरूद का पत्ता। ये अमरूद का पत्ता बहुत कारगर है और इसका कारगर का हम थोड़ा ही देरी में आपको बताने जा रहे हैं। देसी भाषा में इसको टमरस कहते हैं और चलेबुल भाषा से कहते हैं इसको अमरूद। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग का सनातन के अंदर 365 दिन लोगों इससे जल डालते हैं, जल चढ़ाते हैं। इसको तुलसी रानी से लोग जानते हैं, तुलसी माता भी कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग को एनी टाइम ये फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं और इनका पूजा अर्चना लोग करते हैं और हर घर का आंगन में इसको लोग रखते हैं, इसलिए कि कोई भी किसी तरह का आपका घर में बैक्टीरिया आ रहा है, चाहे किसी तरह का आपका प्रदूषण आ रहा है, जहरीला पदार्थ आ रहा है, तो उसको रोकने का काम करता है। ये आप सुने हैं कि तुलसी बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, ऑक्सीजन के सबको ऑक्सीजन देने का काम करता है। ऐसा ये तुलसी का पत्ता आप पहचान रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एक खरपतवार घास है। ये भी आप सनातन अंदर में इसको लोग पूजा अर्चना में लाते हैं और गौर गणेश में इसको चढ़ाते हैं। इसका नाम है दुबला घास। हम लोग का झारखंडी भाषा इधर कहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं ये बहुल क्षेत्र में कहते हैं इसको दुबला घास, और कुछ एरिया में कहते हैं इसको दूबी घास, और कुछ इस एरिया में कहते हैं इसको
दुबा घास, ये 3 तरह 4 तरह अपना अपना एरिया में अलग अलग नाम पकड़ते हैं, किंतु ये हर 365 दिन लोग गौर गणेश का पूजा करते हैं। उस समय इसको सनातन के अंदर लाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये है आपका बेल का पत्ता। ये बेल का पत्ता जो है 3 पत्ता होते हैं और ये 3 पत्ता को ही लोग शुभ मान के चढ़ाते हैं। और ये शिव जी का मस्तिष्क में बेल पत्ता चढ़ाने से शिव जी अति खुश रहते हैं और ये भी पूजा अर्चना में हर समय काम आते हैं। और ये एक जड़ी बूटी भी है। ये जड़ी बूटी बहुत कारगर है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये इधर हम लोग बेल कहते हैं और इसका जो है फल भी बहुत खाने में अच्छा लगता है। और इसका पत्ता को 365 दिन शिव जी का मत्था में चढ़ाते हैं। अभी पहचान रहे बेल का पत्ता। अब ये सारे पत्ता को हम बता चुके हैं। अब आगे चल के देखिए ये पत्ता का कारागर, ये पत्ता जो है ये सारे पत्ता हम इकट्ठा कर लिए हैं और इसका संबंध हम बता रहे हैं। ये आपका शुगर का संबंध में बहुत कारगर दवा बनता है। और ये है आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, जामुन का पत्ता, बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता और दूब घास है, माने दुबला घास है। ये जितना जो सामग्री दिख रहा है इसको आप कम से कम 5 पत्ता लें। बेल का पत्ता ही 5 ले लें, ये आपका पीपल का पत्ता ही 5 ले लें, आम का पत्ता 5 ले लें, जामुन का पत्ता 5 ले लें, ये तुलसी का पत्ता आप 16 ले लें, 16 पत्ता। और ये दुबला घास कम से कम 50 ग्राम ले लीजिए और इनको पूरे तरह से छोटा छोटा काट दें। छोटा छोटा काटने के बाद इसको सिलवट में बहुत बढ़िया से एक चटनी जैसा आप पूरे आप पीस दें। पीसने के बाद इसमें फिर और मिला दीजिए सेव, अनार और अमरूद, उनको भी छोटा छोटा काट के उसको भी आप पीस दें और सारे को एक में मिला दें। मिलाने के बाद नारियल का जो पानी है, डाब पानी, उस पानी को ले लाइए और हल्का सुसुम करके जो आप चटनी जैसा बना दिए हैं उस चटनी को आप नारियल पानी में डाल के अच्छी तरह से घोल दें। घोलने के बाद अच्छी तरह से आप छान दें। कोई कपड़ा या मच्छरदानी जैसा कोई वैसा छानने का मिले उसमें छान दें और पूरे तरह से उनका रस निचोड़ के निकाल लें। और हल्का सा गुड़ डाल दें, हल्का सा काला नमक स्वाद अनुसार डाल लें और सुबह खाली पेट में 3 से 4 गिलास पी जाएं। इच्छा अनुसार, आपका इच्छा जितना मांगता है। अगर 4 गिलास पीने का विचार है, माने इच्छा रहा है 4 पी जाइए, 2 पीना है 2 पी जाएं और 5 पीना है 5, अपना इच्छा जो मांगता है वो पी जाए। और सुबह पी जाएं, 12-1 बजे तक जूस पी के ही रहें। 12 से 1 बजे